हिमालय धरोहर की पिछली कड़ी में हमने आपको मनु महाराज ने मनाली क्यों बसाया और मनाली में रोमांचक पर्यटन के बारे में बताया था। इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि कैसे हिडिंबा राक्षसी से देवी बन के पूजित होने लगी और मनाली का नाम महाभारत के युद्ध के साथ कैसे जुड़ा है। मनाली बाजार से पश्चिम की तरफ 1 किलोमीटर की दूरी पर देवदार के घने पेड़ों के बीच ढूंगरी नामक स्थान पर देवी हिडिंबा का मंदिर पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। मंदिर के अंदर एक विशाल शिला हिडिंबा के रूप में पूज्य है। कुल्लुई में चट्टान को ढूंग कहा जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम ढूंगरी पड़ा। देवी का रथ मंदिर बनने से पूर्व बना है। इसके एक मोहरे में राजा उद्धरणपाल के समय सन 1418 में बने होने का उल्लेख है। देवी हिडिंबा मनु महाराज को अपना भाई मानती है, इसलिए दोनों का रथ एक ही है। मंदिर के द्वार पर टांकरी लेख के अनुसार मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने सन 1553 ईस्वी में करवाया था। इतिहास, पुरातत्व व शिल्प की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण 4 मंजिला पैगोडा शैली में हिडिंबा देवी मंदिर 4 छतिया है। नीचे की 3 छतों पर लकड़ी के तख्ते लगाए गए हैं तथा शंकु आकार की चौथी छत में तख्तों को तांबे की चादर का आवरण चढ़ाया गया है। मंदिर की ऊपरी 3 मंजिलें काष्ठ निर्मित है। प्रथम मंजिल का अगला भाग लकड़ी का है। द्वार के दोनों तरफ ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित किन्नरों, गंधर्वों और देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। चारों ओर देवदार के हरे भरे ऊंचे पेड़ और आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं प्राकृतिक प्रेमियों का मन मोह लेती हैं। महाभारत के सभा पर्व में हिडिंबा से संबंधित वर्णन आता है कि हिडिंबा पांडवों के भाई भीम की पत्नी थी। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि पांडव लाक्षागृह में लगी भीषण आग से सुरंग मार्ग द्वारा सुरक्षित निकलकर यहाँ के घने जंगल में आ पहुँचे। इसी जंगल में एक देवदार के वृक्ष के नीचे थकान के कारण माता कुंती और 4 भाइयों को नींद आ गई, जबकि भीमसेन जागता हुआ पहरा दे रहा था। इस क्षेत्र में हिडिंब नामक राक्षस अपने बहन हिडिंबा के साथ रहता था। जब हिडिंब को मालूम हुआ कि यहाँ 5 लोग एक स्त्री के साथ आए हैं, तो उसने अपना भोजन बनाने के लिए बहन हिडिंबा को उन्हें लाने भेजा। हिडिंबा भाई का आदेश पाकर वहाँ पहुँची जहाँ पांडव रुके थे। भीमसेन को देखकर उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। भीम ने सुंदर युवती को देखकर उससे पूछा कि वह कौन है और यहाँ क्यों आई है। उत्तर में हिडिंबा ने कहा कि वह हिडिंब राक्षस की बहन है और उन्हें उसका भोजन बनाने के लिए उन्हें उसके पास ले जाने आई है। उसने भीम से यह भी कहा कि यदि भीम उससे विवाह करेगा तो वह हिडिंब से उनकी रक्षा करेगा। इस बातचीत में काफ़ी समय लगा। जब काफ़ी देर तक हिडिंबा नहीं आई तो हिडिंब वहाँ स्वयं चला आया। गुस्से से लाल पीला होता हुआ भीम और हिडिंबा को बातचीत करते हुए देखकर वह भीम को मारने के लिए लपका। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। आखिर में हिडिंब मारा गया। भाई के मरने के बाद हिडिंबा ने भीम से कहा कि वह अब अकेली कैसे जी पाएगी। तब तक भीम की माता कुंती और भाई भी जग गए। माता कुंती के कहने पर भीम ने हिडिंबा से इस शर्त पर विवाह किया कि जब तक उनके पुत्र नहीं होगा वह तब तक ही उसके साथ रहेगा। भीम और हिडिंबा ने विकराल देहधारी पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। हिडिंबा राक्षसी से देवी कैसे बनी, इस बारे में कहा जाता है कि मनाली से 1 किलोमीटर की दूरी पर बाएं तट पर शुरू गांव में माता पार्वती शबरी रूप में रहती थी। हिडिंबा उसके पास रहने लगी।
शबरी की सेवा करते हुए तपस्या करके वे देवत्व को प्राप्त हुई। आज भी जब देवी हिडिंबा शबरी देवी से मिलने आती है तो अपने घाघरे से मंदिर प्रांगण की सफाई करती है और तब से हिडिंबा देवी के रूप में आज तक आम जनमानस की भलाई करने में अपना फर्ज निभा रही है। देवी की कृपा से व्यंग मणिपाल ने अत्याचारी प्रीति ठाकुर को मारा था, इसीलिए कुल्लू राज परिवार वाले हिडिंबा को दादी मानते हैं। कुल्लू दशहरा भी इसी कारण देवी हिडिंबा के आने के बाद ही आरंभ होता है। हिडिंबा पुत्र घटोत्कच का स्थान हिडिंबा देवी के मंदिर के दाएं तरफ एक वृक्ष में है। वह बाहुबली तो था ही, इसके साथ साथ मायावी शक्तियों का स्वामी भी था। महाभारत में पांडवों की जीत का मूल श्रेय भी मनाली को ही जाता है। यदि भीम द्वारा हिडिंबा मारा गया होता तो ना भीम का विवाह हिडिंबा से होता, ना ही उनका पुत्र घटोत्कच होता, और ना कर्ण अपने अस्त्र को घटोत्कच पर चलाता, और ना अर्जुन सुरक्षित रहता, और ना पांडवों की विजय होती। अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। जय देवी हिडिंबा।